बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 11 एंड टॉपिक नंबर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने इसके बारे में डिस्कस करना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो बना होता है कंप्राइज द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जो नंबर ऑफ यानी कि सीक्वेंस तरतीब के साथ जो अमीनो एसिड के नंबर दिए गए हैं उनकी सीक्वेंस तरतीब से यानी कि बना होता है। आपको पता है जो भाई अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो यही है जो भाई जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की बेस पर बना होता है। एक साइंसदान था, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है पेपर में, एफ सेंजर जिसका नाम था। उसने क्या किया था, फर्स्ट साइंटिस्ट हाउ डिटरमाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन इंसुलिन। ठीक है, वो पहला साइंसदान था जिसने यानी कि अमीनो एसिड को डिस्कवर किया था। किसमें किया था, ये भी एमसीक्यू बन सकता है, इंसुलिन में किया था। ठीक है, तो इंसुलिन में किया था, किसने किया था, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। ये एफ सेंजर साइंसदान था। ही सेड, इसने कहा इंसुलिन हैड 51 अमीनो एसिड, कि इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड हैं। ठीक है, इसने डिस्कवर किया। इंसुलिन है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर इसने 2 यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन में इंसुलिन को तकसीम कर दिया। कौन कौन सी है, एक हमारे पास आ जाएगी अल्फा चेन। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड, ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है पेपर में, एमसीक्यूज। ठीक है, इसके अलावा फिर उसने हीमोग्लोबिन की बात की। अल्फा चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड, बीटा चेन के अंदर 13 अमीनो एसिड। ठीक है, अब दोनों को हम जब मिलाएंगे तो हमारे पास 51 अमीनो एसिड आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 51 अमीनो एसिड। हीमोग्लोबिन के अंदर उसने जो अमीनो एसिड की तादाद को देखा, वो हमारे पास है 574। ठीक है, 574, 574 अमीनो एसिड यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर देखिए। हीमोग्लोबिन हैज 4 चेन, फिर आगे हीमोग्लोबिन की 4 यानी कि शाखों में तकसीम कर दी गई, 4 चेन के अंदर तकसीम कर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी है, 2 हमारे पास अल्फा चेन आ जाएगी और 2 बीटा चेन आ जाएगी। अब ई हर एक यानी कि अल्फा के अंदर, ठीक है, 141 अमीनो एसिड है। अब के टू है ये हमारे पास, तो हमने किसके साथ डिस्कस करना है, टू, 2 क्रॉस 141 अमाइनो एसिड, तो टू टू अमीनो एसिड, क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमने 2 के साथ इसको यानी कि तकसीम करना है। ठीक है, 282 अमीनो एसिड आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह हम बीटे की बात करें तो ईच यानी कि हर एक के अंदर 146 अमीनो एसिड है, और इसको हमने 2 के साथ यानी कि तकसीम करना है, 2 के साथ। तो हमारे पास 292 अमीनो एसिड आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 292 अमीनो एसिड। क्लियर हो गया। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो तादाद है वो हमारे पास 10,000, ये भी एमसीक्यू बन सकता है आपका। इंसानी बॉडी के अंदर जो इसकी तादाद है प्रोटीन की वो कितनी है, 10,000, एमसीक्यू बन सकता है। हर प्रोटीन एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में यानी कि अमीनो एसिड, उसको अमीनो एसिड की स्पेसिफिक अरेंजमेंट लगी होती है हर प्रोटीन के अंदर। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस इन डीएनए। ठीक है, अब प्रोटीन की जो सीक्वेंस होती है वो अमीनो एसिड के अंदर एक ऑर्डर सीक्वेंस के साथ लगी होती है न्यूक्लियस में, डीएनए के अंदर। ठीक है, अब जो फंक्शन होता है ना प्रोटीन का इज बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब जो प्रोटीन का फंक्शन होगा वो किसकी बेस पर होगा, अमीनो एसिड की बेस पर होगा। अगर हम अमीनो एसिड को यानी कि सीक्वेंस नहीं देंगे तो उसका जो फंक्शन है वो नहीं चलेगा, प्रोटीन का फंक्शन वो यानी कि नहीं चला सकेगी, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस, हर चीज़ की एक सीक्वेंस होती है, तरतीब होती है।
यानी कि उसको चलाने के लिए। तो इसी तरह अगर हम अमाइनो एसिड को सीक्वेंस के साथ यानी कि तरतीब देंगे तो प्रोटीन अपना फंक्शन अदा करेगी, अदरवाइज नहीं। तो यही बात है कि भाई अमाइनो एसिड को हमने एक सीक्वेंस के साथ रखा हुआ है। अगर वो कहता है अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज कर दी जाए, रिप्लेस हटा दिया जाए, यही है रिप्लेस ऑफ अमाइनो एसिड पोजीशन। अमाइनो एसिड जैसे पहले तरतीब दे रहा है इसी तरह हम उसको यानी कि अमाइनो एसिड की जो तरतीब है, सीक्वेंस है, उसको रिप्लेस कर दें, उधर से हटा दें, किसी और जगह एडजस्टमेंट कर दें उसकी। काजेज अब क्या होगा, अब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन, उसके नतीजे में जो प्रोटीन पहले फंक्शन सही अदा कर रही थी, अब उसका जो फंक्शन होगा अब नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि उसमें थोड़ी सी डिसऑर्डर आ जाएगी, ठीक है, खराबियां आ जाएंगी। इसके कौन कौन सी खराबियां, सिकल सेल, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम होता है कैरी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कैरी ऑक्सीजन को यानी कि ट्रांसपोर्ट करती, कैरी करती है, ठीक है, अपने हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा रिप्लेस, अगर हम हटा देंगे अमाइनो एसिड को पोजीशन उसकी, तो बीटा चेन, देन हीमोग्लोबिन बिकम सिकल सेल फॉर्म दे डू नॉट कैरी ऑक्सीजन। अगर वो कहता है अगर हम उसकी पोजीशन को हटा देंगे अमाइनो एसिड की बीटा चेन में, तो वो जो हीमोग्लोबिन अपना काम कर रही थी, अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है, कैरी ऑक्सीजन कर रही थी, ठीक है, अब वो नहीं करेगी क्योंकि हमने उसकी पोजीशन को रिप्लेसमेंट कर दिया है। तो यही वजह होती है कि भाई अमाइनो एसिड को एक सीक्वेंस में रखा जाता है, देन प्रोटीन अपना फंक्शन यानी कि परफॉर्म करती है, अदरवाइज वो उसमें डिसऑर्डर आ जाती है, ख़राबी आ जाती है। तो आज का लेक्चर यही था, कल हम डिस्कस करेंगे अगला हमारा। अल्लाह हाफिज़।